बताओ, हाउ डू वी डिफाइन सर्कल? हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक वर्ड तुम्हें बताया था, लोकस। लोकस हम बोलते हैं पाथ ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, पाथ ऑफ अ पॉइंट विथ सम डिफरेंशन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंडीशन। ठीक है, तो सर्कल के लिए हमने बताया था तुम्हें, या सर्कल क्या होता है कि मतलब बताया था तो भूल ही जाओ, मतलब वी आर ऑल रीडिंग, मतलब स्टडीइंग एवरीथिंग न्यू वे। सर्कल क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट को देखें तो उससे अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, जैसे आर डिस्टेंस पे अगर हम सारे पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करें तो ये हमारा सर्कल कहलाएगा। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, है ना। तो सर्कल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम लोग कि a locus of a point which is at certain distance from a certain point। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। तो अब एक ही पॉइंट जो है कई सारे सर्कल का सेंटर हो सकता है। जैसे अगर हम छोटा डिस्टेंस लें तो छोटा सर्कल बनेगा, थोड़ा और बड़ा डिस्टेंस लें तो थोड़ा और बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा अगर डिस्टेंस ले लें तो और बड़ा सर्कल बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इस सेंटर से अगर इसको आगे बढ़ा के अपोजिट एंड ऑफ द सर्कल पे उसको ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो आपके लिए अब ये बात समझ में आ गई कि डायमीटर जो है डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट इज कि जब बहुत पहले से लोगों ने इसको शुरू किया स्टडी करना, सर्कल को स्टडी करना शुरू किया, तो दे रियलाइज्ड कि जो इस सर्कल का आउटर सरकमफ्रेंस है, जो सरकमफ्रेंस की लेंथ है ना, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इट इज इट्स रेशियो विथ डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर इज आल्सो ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम हमने पाई बोल दिया। अब यहाँ पे हमें रिकॉल, याद रखने वाली बात ये है कि पाई जो है इज नॉट अ रेशनल और फिक्स नंबर, है ना। पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू जो है जो अप्रॉक्सीमेट हम इसको 22/7 लेते हैं और 3.14 लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू जो है, पाई इरेशनल है, और इरेशनल होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी पॉइंट की जो वैल्यू है वो इट विल कीप ऑन रनिंग एंड इट इज अ नेवर एंडिंग डेसिमल जो है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये पता है ना तुम लोग को, नंबर्स वाले में पढ़ा ही होगा तुमने कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकर भी नहीं कर रहा है, तो उस नंबर, उस डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जरा सा 1 मिनट होल्ड करोगे? हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि ये पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब चलो, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। व्हाट वी गॉट इज कि
थोड़ा सा और बता ही देता हूँ मैं कि जैसे जैसे हम सर्कल को बड़ा करते जाते हैं तो वो अपने आप ही जो सी बाई डी होता है और 3.14 ये बढ़ते जाता है पॉइंट्स का फिगर, ठीक है। बट ऐसा है कि एक नॉर्मल रेंज के सर्कल के लिए, जैसे मान लो कि अगर हम 22 मीटर का सरकमफ्रेंस ले, है ना, 22 मीटर का सरकमफ्रेंस ले, तो उस केस में जैसे पाई की वैल्यू तुम्हें बताया ना 22/7 होती है, तो 22 मीटर का अगर सरकमफ्रेंस ले तो 7 मीटर का डायमीटर तुम्हारा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस रेंज में हम जो भी सर्कल लेते हैं वहाँ पे ये मोस्टली करेक्ट वैल्यू है। तो 22/7 इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फॉर पाई। ये हमेशा याद रखने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई है, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, है ना। तो अब थोड़ा सा और तुम्हें वो कर लोगे तो थोड़ा और आइडिया रहेगा। जब जैसे सी बाई डी जो होता है वो 3.14 होता है, तो कई बार आपको बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 1 किलोमीटर का, है ना, 1000 मीटर का डायमीटर है, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो आप इसको बहुत इजीली बता सकते हो कि 3.14 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो 3140 मीटर का सरकमफ्रेंस होगा, है ना। 314% ऑफ 314% ऑफ डायमीटर इज। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट विजुलाइज करने का आपको मिल जाता है, तो कभी भी डायमीटर से आपको सरकमफ्रेंस बताना है ऑल ऑफ सडन, तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। वो 315% आप उसका ले लो तो अपने आप ही आप यू विल रीच टू द सरकमफ्रेंस के वैल्यू पे। तो इसी इसी फॉर्मूला को जो हमने लिखा कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर जो है, ये जो पाई होता है, तो C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, और फिर हमने C इज इक्वल टू डी को हमने 2R ले लिया, तो 2πr, ये हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो क्रिएट होता है फॉर सर्कल, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड, कि ये हो गया सरकमफ्रेंस से। व्हाट अबाउट द एरिया पार्ट। तो जैसे अगर मान लो कि एरिया निकालना है, तो आपको आपको एरिया तो सिर्फ एक रेक्टेंगल का निकालने आता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का एरिया आप रेक्टेंगल बनाकर निकालते हो। जैसे मान लो अगर हम सर्कल का एरिया बनाना चाहते हैं, तो हाउ डू यू मेक अ रेक्टेंगल आउट ऑफ इट। तो देयर इज अ सिंपल टेक्निक। अगर जैसे हम सर्कल को 4 पार्ट में बांटें और हम इस चारों पार्ट को ऐसे करके सजा दें, ठीक है, दो ऐसे लिख रख लें और 2 पाई ऐसे रख लें, 4 इक्वल पार्ट में, तो आपने देखा गया कि इसी को काट के यहाँ पे 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 ऐसे सजा लें, तो ऊपर में जो ये वाली लाइन है, कर्व वाली लाइन है, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरे सरकमफ्रेंस की आधी है ना। तो पाई आर ऊपर रह जाएगा, 2πr होता है ना सरकमफ्रेंस, तो पाई आर, ओहो, पाई आर जो है वो ऊपर हो जाएगा और पाई आर नीचे हो जाएगा, और साइड वाला जो है वो आर की लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे तुमने ऐसे सजाया वैसे ही हम इनफाइनाइट पार्ट्स करके, बहुत सारे पार्ट्स करके भी हम कर सकते हैं। इक्वल पार्ट्स में हम छोटे छोटे बांटते हैं सर्कल को। तो अगेन अगर हम थोड़ा सा इसको और कई सारे पार्ट्स करें तो तुम देखोगे ये ऐसा बन जाएगा। तो फिर आपने कहा कि पाई आर ऊपर, पाई आर नीचे, और आर की लेंथ है, और फिर इसको इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट्स में हम बांट दें, तो हमारा ये हो जाएगा सर, ये रेक्टेंगल ही, पाई आर ऊपर नीचे और आर इधर, एंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज पाई आर इनटू आर। तो ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हो गया, दिस इज माय एरिया, ठीक है। तो this is how we calculated, or anybody have calculated the area of circle, ठीक है। इसके और भी अलग डेरिवेशंस होते हैं, बट दिस इज द मोस्ट सिंपल डेरिवेशन जो आपको बताया जा सकता है कि सर्कल का एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर्कल का जो टोटल
अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि एक सर्कल है और ऐसे हमने इसको एक सेगमेंट लिया, तो ऐसे इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं फिर से बताता हूँ। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है और हमने इसको ऐसे लिया, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, और इसको इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, और ये सेगमेंट एंगल ऑफ द सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ द सेगमेंट हो गया। तो अब तुम देखोगे कि अगर हम ये पूरा जो एंगल है, अगर हम पूरा ही वो कर ले, अगर हम इस पूरे पूरे यहाँ से यहाँ तक के एंगल को देखें तो दिस विल बी 360 डिग्री। तो अब ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि जितना हम एंगल लेंगे उतना ही सरकमफ्रेंस का पार्ट लोगे और उतना ही एरिया लोगे। तो अगर हम ये 60 डिग्री का एंगल लिए होते तो टोटल सर्कल का कितना पार्ट हमारा कवर होता? 60/360, है ना? यही पूरे एरिया का भी होता। और अगर आपसे कोई पूछता कि आर्क का लेंथ ये कितना होगा 60 डिग्री पे, तब भी आप यही बोलते कि 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि जितना सेगमेंट का जितना एंगल होगा, जितना पार्ट ऑफ द एंगल होगा 360 का, हम उतना ही पार्ट ऑफ द एरिया सर्कल का और उतना ही पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस हम आर्क की लेंथ में इसको लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आर्क की लेंथ की बात? ठीक है, बोलो भाई, तुम लोग कभी कुछ बोलते नहीं हो बीच में। यस सर, समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया हमारा सेगमेंट का डिवीजन। ठीक है, याद रखना जितनी बातें बता रहा हूँ मैंने तुमने देखा होगा तो कितनी सारी क्लासेस हो गई, हम बहुत लिमिटेड बात बता रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ। उससे बाहर तुम क्वेश्चन नहीं दिखा सकते मुझे कहीं पे भी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि क्या हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो नाउ एवरीबॉडी हैज एस्टेब्लिश्ड हियर कि जो आपका थीटा में अगर बात की जाए तो θ/360, अगर यही रेडियन में बात किया जाए, है ना, तो आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है इसके चारों तरफ, मतलब जो एंगल्स होते हैं वो 2π रेडियन होता है। तो अगर आपको पता है कि कितना रेडियन आपके पास है, जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन जो होगा वो कितना एरिया लेगा? एरिया कितना लेगा? तो तुम बोलोगे 1/2π इंटू πr², है ना? तो ये तुम्हारा 1 रेडियन पे एरिया जो होगा वो होगा r²/2। ठीक है, और अगर हम तुमसे ये भी बोले कि कितना वो लेगा, लेंथ लेगा 1 रेडियन पे, तो मतलब आर्क का लेंथ कितना होगा? तो 1/2π इंटू 2πr, तो लेंथ आर ही होगी। तो एक चीज और तुमने डिफाइन कर लिया कि आर्क आर्क ऑफ आर लेंथ, arc of r length will subtend subtend 1 radian on center। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ये रिकॉल के लिए है, मतलब बेसिकली ये कहीं मतलब जीके के तौर पे कोई पूछ दिया कि अगर आप आर लेंथ का एक आर्क ले रहे हो तो सेंटर पे वो कितना एंगल बनाएगा, तो आप उसको बोलोगे 1 रेडियन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को और वो करें, ध्यान दें कि अगर थीटा लें, तो उल्टा अगर हम जाएं कि जैसे कि
एक मिनट। अगर अगर हम जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोले कि एल लेंथ कितना, जस्ट मिनट, अगर हम यही उल्टा बोले कि जैसे अगर हमें एल लेंथ का आर्क है, एल लेंथ का आर्क है, वो कितना एंगल क्रिएट करेगा सेंटर पे। तो जैसे तुमने अभी तक पढ़ा था कि जैसे अगर आपको ये आर्क लेंथ कितना होता है, आर्क लेंथ होता है ना, जैसे अगर हम थीटा के बारे में बात करें तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर ये होता है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर एल पता है ना, तो एल पता है, तो जैसे आर्क का वैल्यू अगर एल पता है तो थीटा अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये करेंगे हम। लेकिन एक ये भी हमें पता है, जब हम रेडियन में लिखते हैं आर्क इज इक्वल टू, मान लो थीटा ही है, थीटा बाई 2 पाई रेडियन में इंटू 2 पाई आर होगा। ठीक है, अगर हम रेडियन में यही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको ये 2 पाई कट गया, और आर की वैल्यू अगर एल है तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर हो गई, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो अगर रेडियन में बात की जाए, इन रेडियन, तो एल लेंथ का आर्क जो है विल सबटेंड थीटा रेडियन विच इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, ये याद रहेगा तुम लोग को, बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि तुमको पता है कि आर लेंथ जो है वो एक 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 रेडियन बनाता है। तो आर बाई 2 हाफ रेडियन सब्सटेंड करेगा, आर बाई 4 1/4 रेडियन सब्सटेंड करेगा। तो वही चीज ये चीज है। तो ऐसा हो गया। तो ये बहुत टिपिकल, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट बस जानना है तो जान ही लो। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉर्ड पे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर हम किसी सर्किल पे डायमीटर के अलावे, मतलब 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे ये 2 पॉइंट है, ये लोग डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। तो इसको हम अगर बनाएंगे तो ये किसी ना किसी डायमीटर के पैरेलल होगा, मतलब किसी ना किसी एक डायमीटर के पैरेलल होगा। और अगर ये ए बी है तो इसको अगर मान लो कि ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। इनफैक्ट डायमीटर इज ऑल्सो एन कॉर्ड, मतलब सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो कॉर्ड कहलाता है। डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब ए बी लेंथ का कितने कॉर्ड बनाया जा सकता है बताओ तो जरा सा। अगर ए बी का लेंथ अगर मान लो कि x है, तो x लेंथ के कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, या चलो हम ले देते हैं, जैसे मान लो इसका डायमीटर 5 है, सॉरी 10 है, तो ए बी कॉर्ड का लेंथ जो है वो 8 है। तो 10 मीटर हो गया, तो 8 मीटर हो गया। 8 मीटर के कितने कॉर्ड क्रिएट किए जा सकते हैं बोलो तो जरा सा। इनफाइनाइट, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ ड्रॉ किया तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि ठीक अपोजिट होगा, ऐसा नहीं है। हम कहीं से भी स्टार्ट करके 8 मीटर का हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करके हम 8 मीटर का एक एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो 8 मीटर के इनफाइनाइट कॉर्ड होंगे। ठीक है, तो कॉर्ड जो है बेसिकली सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है, एक लार्जर सर्कल और मतलब एक मेजर सर्कल और एक माइनर सर्कल, है ना। तो 2 पार्ट में कॉर्ड बांटता है। बट कॉर्ड की जो वो है, सबसे बहुत खासियत वाली जो बात है वो ये है कि इफ आई, अब जैसे ये मेरा सेंटर है, ठीक है, तो अगर हम कॉर्ड के दोनों तरफ सेंटर से मिलाएं,
तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। और ये ट्रायंगल का नेचर क्या होगा बताना जरा सा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल विल दिस बी? Isosceles triangle. हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो साइड जो है सेम लेंथ के हैं, तो यानी कि ये दोनों एंगल भी सेम होगा। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं इसका, तो ये सामने जो है जिस पॉइंट पे काटेगा, है ना, एंगल बाइसेक्टर, तो आपको ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे काटेगा तो ये दोनों लेंथ बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। जैसे तुमने एक ट्रायंगल में हमने पढ़ा था ना, ट्रायंगल में कि अगर हम Yes, sir. हाँ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो इसी लेंथ में ये कटता है, मतलब लेंथ का रेशियो और इसकी रेशियो सेम होता है। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों भी सेम होगा। तो अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे तो वो बीच में ड्रॉ कर मतलब कट करेगा, ए बी को बीच में काटता है, एट द सेम टाइम बीच में काटता है, और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और बराबर होंगे चूंकि 180 उनको जोड़ के होना है, तो दोनों 90 90 होंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो अगर हम कॉर्ड पे सेंटर से 90 डिग्री पे ड्रॉ करें तो दो दो इक्वल इक्वल साइड में बटेगा, कॉर्ड डिवाइड होगा, या फिर हम ऐसे बोलें कि सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना, ये छोटी सी बात थी। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं कि इसी तरह से अगर हम कॉर्ड को नीचे चलते चले जाएं तो फिर से वही होगा, वो आपका जैसे इसके पैरेलल ही, मतलब इसी कॉर्ड के पैरेलल हम आगे चलते चले जाएं तो हर कॉर्ड को ये लाइन जो है वो मिडिल पे डिवाइड करती जाएगी, थोड़ा और आगे जाएंगे तो और मिडिल पे, और करते करते आप अगर टेंजेंट बन जाएगा तो टेंजेंट को ठीक परपेंडिकुलर ही, क्योंकि सारा परपेंडिकुलर बनता जा रहा है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो इससे हमारा ये भी एक रेडियस इज, क्योंकि टेंजेंट जो है वो तो एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, उसको दो दो पार्ट में बांट ही नहीं सकते, यानी कि जहां पे भी पड़ेगा वही परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये छोटा सा हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे इसको इसको ये जो हमने तुम्हें बताया, इसको यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना, इसको सॉल्व करने का तुम्हें मौका मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर एंगल्स के मेजर्स में। तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक कॉर्ड है, ठीक है, मतलब कॉर्ड भी क्या, उसको नहीं भी कॉर्ड बोला जाए, दो पॉइंट है सर्कल पे। अब इस दोनों पॉइंट से सर्कल दो पार्ट में बढ़ता है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे दिख रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है, एक तो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा, है ना, दैट यू नो कि कोई ना कोई एंगल तो होगा, और एक हमारा सर्कल के किसी भी साइड पे सबटेंड कर, मतलब एक साइड पे कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर एंगल जो भी है, तो इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, तो कर पाओगे तुम लोग? जैसे अगर हम ये बोले कि ये वाला जो होना चाहिए वो पक्का थीटा बाई 2 होना चाहिए, है ना। जैसे अगर सेंटर का एंगल है, सेंटर पर का एंगल और सर्कल का एंगल हमेशा डबल होता है सर्कल के एंगल से। तो इसको प्रूव कर पाओगे तुम लोग? बोलो, करो डमसन। तुमने यस बोला ना? एनीवन कैन प्रूव इट? सोच भी सकते हो, बोलो क्या करूं मैं, बताओ।
किसी ने ट्राई किया अभी तक कुछ? नहीं? हाँ चलो, इसमें ए बी को कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हो क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो वो भी कर लेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम, हाँ ये भी ठीक है, ए बी को कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा तुम लोग को ये सब खुद भी ट्राई करना चाहिए, है ना। फिलहाल हम ये कर दे रहे हैं। तो तुमको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? इसी तरह से अगर हम इसको भी कनेक्ट कर दें, तो ये भी फिर से रेडियस होगा ना। अगर ये रेडियस है तो ये अगर y है एंगल, तो ये भी y होगा। और अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये अगर z है तो ये भी z होगा। ठीक है। तो अब हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम ट्राइंगल जैसे ए बी सी को देखें, तो x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड, ये तीनों एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इसी सब एंगल से बना हुआ है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि y प्लस जेड ही हमको निकालना है ना, तो हम y प्लस जेड इधर रहने देते हैं। तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। अब ये ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ओ ए बी में देखें, तो ये वाली वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू 180 माइनस 2x होगी, है ना। तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा के बराबर है। तो आपने क्या देखा कि जो सर्कल पर का एंगल है, उसका डबल हमारा सेंटर का एंगल है ना। तो अगर हम इसको इसको फाई बोल दें या इसको एक्स बोल दें सर्कल के एंगल को, तो उसका डबल थीटा का मतलब इसका डबल सेंटर का एंगल होता है। तो ये तो हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया नहीं है कि हमारा सी ही पॉइंट है। इफ दिस इज ट्रू फॉर दिस फिगर, तो यही चीज हमारा ट्रू होगा इसके लिए भी, है ना। हम फिर से यहाँ से हम इसे बना देंगे तो उसके लिए भी ट्रू होगा, और यही चीज ट्रू होगा इसके लिए भी। यानी कि सर्कल के चारों तरफ, मतलब एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल विल मेक सेम एंगल फ्रॉम अ क्वाड। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो कि अगर हम इस क्वाड की बात करें, ए बी क्वाड की बात करें, तो एवरी एंगल ऑन वन पार्ट ऑफ द सर्कल विल क्रिएट सेम एंगल। ठीक है। तो ऑल द एंगल्स विल हैव वैल्यू ऑफ व्हाट, थीटा बाई 2। तो ऑल द एंगल, जैसे अगर हम इसको फाइव बोले, सबको फाइव बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल द फाइव विल बी इक्वल टू, है ना, फाइव विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये चीज समझ में आ गई तुम लोग को? सेम चीज जो होगा वो आउट मतलब दूसरे वाले साइड के सर्कल के लिए भी होगा। जैसे मान लो कि अगर हम उसी सर्कल को दोबारा बनाए, उसी कॉर्ड को दोबारा बनाए, ठीक है, ए बी, तो सेंटर पे जो एंगल होगा, है ना, सेंटर पे एंगल मतलब उल्टे साइड से ये वाला, और सर्कल पे जो एंगल होगा, है ना, तो जैसे मान लो कि अगर ये इस समय ये फाई है और ये थीटा है, तो फिर से यही वाली बात हो जाएगी, दिस होल्ड्स ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी कहीं पे भी हम मतलब कहीं पे भी हम एंगल बनाए, सबकी वैल्यू सेम होगी, और सब जो है वो इससे हाफ होगा। ठीक है, मतलब सेंटर पर के एंगल से हाफ होगा। तो ये चीज सबको हो गया ना, प्रूफ हो गया। अब इसका एक्सटेंशन सुनो। जैसे मान लो कि अब हमने ये चीज कर दिया, तो अब इसके एक्सटेंशन में हमें क्या क्या पता चलता है कि दो चीजें पता चलती हैं। जैसे ये मेन थ्योरम हो गया, तो अब एक्सटेंशन देखो। एक्सटेंशन के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, और उसके अंदर कोई भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं, सॉरी, मतलब कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो सर्कल के अंदर है। ठीक है, ऐसा बना दिया। अब तुम इसमें ये जो है ए बी सी डी बन गया। ठीक है। अब
मान लो कि हम डीसी को वो मान लेते हैं, सॉरी एसी को एक कॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है, या बीडी को एक कॉर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब बीडी जो कॉर्ड है वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल नीचे तरफ से बनाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू अगर ये थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली थीटा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर फाई है तो एंगल ए फाई बाई 2 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या पता है, जैसे यहाँ पे तो थीटा और प्लस फाई की वैल्यू, अगर इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 360, तो दोनों के आधे आधे का सम है ना, थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2 का सम जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। और ये दोनों जो एंगल है वो साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल्स sums up to 180, है ना। साइक्लिक क्वाड्रेटरल के अपोजिट साइड का सम जो होगा वो हमेशा 180 होगा, ठीक है। ये पहला का दूसरा एक्सटेंशन क्या है, अगेन इट इज वेरी सिंपल। अगर हम कॉर्ड ही डायमीटर ले लें, है ना, तुम बोलोगे सर डायमीटर को ही कॉर्ड ले लें, तो डायमीटर जो है सेंटर पे क्या एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो यानी कि अगर हम कोई भी एंगल लें सर्कल पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 90 होगी क्योंकि हाफ होगा, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। ठीक है, ये दूसरा एक्सटेंशन हुआ सेम थ्योरी का जिसको हम तुम्हें बताना चाह रहे थे, ठीक है। ये भी हमेशा 90 होगा। और इसी का रिवर्स हम बोल सकते हैं, अगर मान लो कि तो सर्कल के साथ चल रहे हैं, अगर हम ट्राइंगल के साथ आए रहते हैं, जो कि हमने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया अभी, कि अगर हम किसी ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को का अगर हम जैसे एक ट्राइंगल, ये अब इस वाले ट्राइंगल का अगर हम ये देखें तो सर्कम सर्कल तो यही है ना, तो किसी राइट एंगल का सर्कम सर्कल अगर खींचना है तो सर्कम सर्कल खींचने के लिए आप क्या करते हो, क्या मिलाते हो बताओ, साइड बाई सेक्टर मिलाते हो। तो जब साइड बाई सेक्टर मिलाओगे तो वो हमेशा हाइपोटेनस के बीच में आके मिलेगा। और ये भी मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट मिलेगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये तीनों इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये h/2 हाइपोटेनस है, ये h/2, ये भी h/2 हो गया। और अगर हम h/2 को वो लेके सर्किल ड्रॉ करें तो हमेशा एक आउटर सर्किल बनेगा जो हाइपोटेनस के ठीक बीच में होगा। तो तुम यहाँ पे भी वही चीज देखे ना, ये सेमी सर्कल क्रिएट हो गया ना, अगर ये हाइपोटेनस ही डायमीटर है तो सेमी सर्कल क्रिएट हो गया, और सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो हमेशा 90 होता है। तो चाहे आप इधर से यहाँ पहुंचो या यहाँ से इधर पहुंचो, व्हाट यू नो इज कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कोई लें तो उसका अगर हम सर्कल बनाए, उसका सर्कल ड्रॉ करें, आउटर सर्कल या सर्कम सर्कल, तो वो उसका हाइपोटेनस जो है राइट एंगल का वो डायमीटर की तरह एक्ट करेगा, और हाइपोटेनस का सेंटर जो है यानी मिड पॉइंट है वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी समझ में आ गया इसको? बोलो तो फटाफट यस। यस सर। वेरी गुड। तो अब आते हैं हम, डाउट है किसी के पास कुछ? वेरी गुड। तो ये हो गया उसका एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन मतलब अगेन कॉर्ड पे ही,
कि जैसे अगर दो कॉर्ड अगर हम सेंटर का ले, मतलब सर्कल का ले, तो वो दोनों कॉर्ड या तो जब दो लाइन या तो पैरेलल होते हैं या तो फिर कहीं ना कहीं वो मिलते हैं। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर नॉट पैरेलल, तो वो या तो सर्कल के अंदर ही मिलेंगे या सर्कल के बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम सर्कल के अंदर ही मिलेंगे तो ये बाहर मिलेंगे, तो अभी पहले बाहर मिलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम दो कॉर्ड ले, ऐसा और ऐसा, और इसको इस तरफ एक्सटेंड कर ले, तो आपने देखा कि ये यहाँ पे पी पॉइंट पे मिल जाएंगे, ए बी और सी डी। अच्छा, ये वाली चीज का हम कोई प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये कॉर्ड क्या हो सकता है कि जैसे ये सी डी जो कॉर्ड है, ये घसकता घसकता यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बना लेते हैं। एक एक पी पॉइंट है और वहां से एक आपका टेंजेंट आ गया, तो ये सी डी यहीं आ गया, सी। और अगर आपका कॉर्ड अंदर में मिलता है, ऐसे, और ये भी पी पॉइंट है, इन ऑल दीज थ्री केसेस, है ना, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दो, तो पी ए मतलब पी से कॉर्ड की एक पॉइंट, और इनटू पी से कॉर्ड का दूसरा हिस्सा, मतलब दूसरा पॉइंट, इज इक्वल टू, अगर हम पी से हम ऐसे भी एक कॉर्ड खींच लेते हैं और इसका भी नाम सी डी रखते हैं, है ना, एक यहाँ भी खींच लेते हैं तो इसका भी नाम सी डी रख लेते हैं, है ना, तो ये इज इक्वल ऑल्सो इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, अब चूंकि इस जगह पे सी और डी एक साथ क्लब हो गया, यानी पी सी इंटू पी डी सेम हो गया, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस जगह पे भी सेम चीज होगा, विच इज पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये याद रहेगा तुम लोग को? बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इस चीज को ये इसको प्रूफ नहीं किया, बट ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें, है ना। एंड वन मोर थिंग दैट वी नो इज टेंजेंट के बारे में, अगर हम इसको टेंजेंट रेडियस को मिलाएं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो यहाँ रिलेवेंट नहीं रखता, बट तुमको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कंसेप्ट ऑफ सर्कल, है ना। और तुम्हें लगा होगा कि सर ने तो पढ़ा ही नहीं, जो टेस्टनेट के लिए पढ़ाया था वही तुम्हें इसके लिए भी पढ़ा दिया। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग एडवांस इन सर्कल का सिलेबस में, वही चीजें तुम्हें जाननी है जो टेस्टनेट के लिए जान रहे थे। बस तुम क्वेश्चन करने जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्टी दिखेगी, वो भी नहीं दिखेगा अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो। अब जो लास्ट है वो भी बहुत सिंपल सा चीज है, बट उसको वो तुम्हारे लिए होमवर्क है प्रूफ करके देने का। ठीक है, कि एक सर्कल, इसको दो तरह से बोला जा सकता है, एक सर्कल ले लेते हैं और उसके अंदर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, और ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से एक टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से कोई बोलेगा कि ड्रॉ ए सर्कल एंड अ टेंजेंट, टेंजेंट जहां मिलता है उससे दो कॉर्ड खींचो, फिर दोनों कॉर्ड को मिला दो ऊपर। बात दोनों देखो, कुछ नहीं हुआ, एक ही चीज हुआ, मैंने ट्राइंगल लेके फिर इधर गए, या टेंजेंट लेके अंदर में एक ट्राइंगल बना रहे हैं, है ना। तो जो आपका दो एंगल क्रिएट होगा विद द टेंजेंट एंड टू कॉर्ड्स, है ना, जैसे ये एक्स और ये वाई, उनके अपोजिट जो वो है एंगल्स के वो होंगे, इक्वल होंगे, ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा। यहाँ पे अगर ये एक्स है
तो ये x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, और आई वुड से कि इसका प्रूफ तुम लोग खुद करो। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगेगा, बट ये हो जाएगा। करोगे कि मैं ट्राई करूं? बोलो। कर लेंगे सर। पक्का? हाँ सर, बहुत ट्राई करेंगे। कॉन्फिडेंस बोल रही हो? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है नहीं तुम्हारे पर मुझे। सर ट्राई करेंगे, बाकी वेरी देखते गुड। हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए, ट्राई करोगे नहीं तो करोगे यार। बिना ट्राई किए तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो अब बस ये ध्यान रखना कि इसमें भी आपको सेंटर को यूज करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर को यूज करके आप उसको ट्राई करना। तो ये भी बहुत सिंपल सा है प्रूफ, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो, कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। तो इसको कैसे आपने देखा? आपने बोला कि एक सर्कल है, उस पे एक टेंजेंट है, टेंजेंट जो पॉइंट पे मिलता है सर्कल से, उससे दो कॉर्ड खींचा, एनी रैंडम टू कॉर्ड, और फिर उन दोनों को मिला दिया। तो पहले कॉर्ड से टेंजेंट का x, दूसरे कॉर्ड से टेंजेंट से y, और फिर जो हम कॉर्ड्स को मिलाएंगे तो अपोजिट एंगल जो होगा एक्स एक्स का और वाई वाई का, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दिखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है इसको, लेकिन प्रूफ करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का एवरीथिंग अबाउट सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पे इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है ना। ये सारा सवाल तुम्हारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग समझ में आ गया, सर्कल खत्म हो गया हमारा। हम्म अब एक क्लास हमें रखना है पॉलीगन पे, और एक क्लास रखना है हमें उस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, अब एक्सरसाइज इसका करो, कोई डाउट है तो पूछो। आक्षी? सर अभी कोई डाउट नहीं है। तो पहले जैसे अभी सर्कल हमने बताया ना, ट्राइंगल सर्कल बताया, तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो है ना ट्राइंगल सर्कल के ही होते हैं कैट में। ठीक है, कैट में किसी भी एग्जाम में पॉलीगन के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। बट तुम इस पे अब जैसे कहीं से भी सीट उठा लो, चलो एक दो क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, हम उसको वीडियो में नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे ये लेवल 2 का सीट है। अच्छा रुको, एक चीज और तुम्हें एक वो दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, मैंने बोला कि एक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने। ठीक है, और इसकी लेंथ ले ली मैंने a, और इस पे जो अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा बताओ? कॉपी नहीं रखे हो तुम लोग? इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? अच्छा एक बात और बताओ, चलो इसको इसको भी छोड़ो। अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर्स ड्रॉ करें, जैसे तुम सेंटर्स क्या होता है, जैसे साइड बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर
और कौन सा होता है मीडियन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे ही वही होते हैं, वही लाइन है, जैसे यही लाइन मीडियन है, यही लाइन साइड बाइसेक्टर है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही लाइन परपेंडिकुलर है। तो ऑल द सेंटर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट पे लाई करता है। अब तुमको पता है कि ये वाला जो है 2:1 में काटेगा, तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर निकालना है तो हम तो इसका हाइट निकाल सकते हैं ना बहुत आराम से। हाइट हमने क्या निकाला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट भी तो निकालना सिखाया था तुम्हें। ए है तो ये a/2 होगा, तो AD लेंथ की हाइट कितनी हो जाएगी, a² माइनस a²/4 का रूट, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3a²/4 विच इज √3/2a। तो अब ये पूरा जो हाइट हो गया इसका √3, अब इसको 2:1 में बांटेंगे, है ना। किसी भी नंबर को, जैसे मान लो x को 2:1 में बांटते हो तो लिखते हो ना 2/3 इंटू x, है ना, और 1/3 इंटू x लिखते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं तो ऐसे ही बांटते हैं ना। तो अब हमें इस हाइट को √3/2, मतलब ये पूरा हाइट जो है, पूरा हाइट हमारा आया √3/2a। तो इसका अगर हम हाइट को 2:1 में बांटे तो 2 वाला पार्ट क्या होगा, 2/3 इंटू √3/2a, ठीक है। तो ये हमारा कट गया और इससे √3 हो गया, तो a/√3 ये हमारा रेडियस आ गया। यहाँ से यहाँ तक यही तो रेडियस है ना, तो रेडियस इज इक्वल टू a/√3, ठीक है। तो अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये समझ में आ गया ना तुम लोग को, फिर इसी से क्वेश्चन ना कई बार तुम्हें ये सब चीज को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई एक स्क्वायर ले लूं मैं ए साइड का, और इस स्क्वायर के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, बोलो तो। डायगोनल का हाफ। डायगोनल कितना होगा स्क्वायर का, ये सब एकदम टिप पे रहना चाहिए तुम्हें। जैसे ये ए है तो ये भी ए है, तुम्हें बताया था ना, कोई भी राइट एंगल है अगर उसके दो साइड इक्वल है ए तो ये √a होगा, √2a। 2a, हाँ। हाँ, तो डायगोनल, जैसे ही तुम्हें डायगोनल लिखा, डायगोनल की लेंथ तुम्हें √2a पता चल गई, और √2a/2 इंटू a, है ना, हाफ तुमने बोला ना, √2a/2 कर दिया हमने, तो ये आ गया तुम्हारा a/√2। तो अगर कोई ए साइड का तुम्हारा वो है स्क्वायर है, तो उसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस a/√2 होगा। ए साइड का अगर क्वाड्रिलेटरल, मतलब सॉरी ट्रायंगल है ना, तो उसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस जो होगा a/√3 होगा। तो ऐसे करके तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन हम तुम्हें बता दें